नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिशतता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें चीनी के मूल्य या चावल का मूल्य या गेहूं का मूल्य के बारे में आपको दिया जाता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 280 रुपये में 3 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछता है। और ये बड़ा ही आसान टाइप है, तो जरा सा कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं और उसको ध्यान देते ही आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न हमारा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय जो है अधिक आती है। तो चाय का पुराना भाव यानी पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव बताइए, नया मूल्य बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें यह समझना है कि जो मूल्य है, मूल्य जो है वो मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घट जाएगी, अगर मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखें। 10% कमी आ गई किसमें? मूल्य में। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान है वो है कितना? 1/10। यानी कि देखा जाए अगर प्राइस यानी मूल्य में जो अनुपात है वो जैसे 10 रुपये था, 1 रुपये की कमी आ गई तो वो हो गया कितना? 9 रुपया। तो उसी तरीके से मात्रा यानी क्वांटिटी में इसका भी उल्टा होता है। तो पहले हम 9 किलो खरीदते थे, अब हम कितना खरीद रहे हैं? 10 किलो, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि मूल्य के घटने के बाद ये मूल्य 1 यूनिट घटा तो क्वांटिटी जो है 1 यूनिट बढ़ गई। बात समझ में आया? यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो हमको दे रखा है 250 ग्राम। 1 यूनिट का मान कितना है? 250 ग्राम। ये हमने लिख दिया 1 यूनिट बराबर 250 ग्राम। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें जो मान निकालना है वो प्रति किलो रुपए, मतलब 1 किलो कितने रुपए का है ना? 1 किलो कितने रुपए का है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0.250 ये हो गया किलोग्राम। 3 अंक बाद के आगे जो है हमने लगा दिया दशमलव, ये हो गया किलोग्राम में। या हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/4 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है? 1/4 किलोग्राम। तो अगर पुराना वाला मान हमें जानना है तो पुराना वाला कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। ठीक, पुराना वाला मान कितना है? 9 यूनिट है। तो अब 1 यूनिट का मान 1/4 है, तो 9 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा? यानी कि इसको हम काटें, 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 4 दूनी 8, फिर बचा 2 और 0 लगाया, 4 पंजे 20। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, यानी कि 9 यूनिट का जो मान है वो कितना आया? 2.25 किलोग्राम। ठीक, अब बात करें 10 यूनिट का। 10 यूनिट का तो 1/4 गुणे 10, इसका मतलब 4 से इसको काटे तो 4 दूनी
8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2.5 किलो। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए, यहां तक के मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 270 रुपया खर्च करता है। आप सोचिए कि जैसे आपको 50 रुपये दिया गया, 50 रुपये दिया गया और आपसे कहा गया कि जाओ आप जो है 5 किलो चावल लाओ, 5 किलो चावल लाओ। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, उसको पैसा दोगे। ठीक, तो 5 किलो चावल कितने का आ जाएगा? 50 रुपये में अगर 5 किलो चावल आता है तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा? 10 रुपये। ठीक है, यानी कि रुपए में जब हम क्वांटिटी से भाग दे देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता लग जाती है। जैसे ये है 2.25 किलोग्राम, यानी कि 270 रुपये में पहले हम लोग खरीदते थे 2.25 किलोग्राम। ठीक, और अब हम खरीद रहे हैं 270 रुपये में 2 यानी 2.5 किलो। ठीक है, इतना खरीद रहे हैं। तो अब इसमें आप प्रति किलोग्राम का दाम निकालो और इसमें प्रति किलोग्राम का दाम निकालो। तो ये पुराना भाव होगा और ये नया भाव होगा। यानी कि यहाँ पे दो जीरो आप इसको हटाने के बाद इसके लिए क्या करोगे? 100 ऊपर रख दो। ठीक, 25 से काटे तो 25 चौका 100 और इसको 25 से काटे तो 25 नवैया 225 और 9 से काटे तो 9 तियाँ 27 और ये 0, 4 तियाँ 12, 120 रुपये प्रति केजी। और इधर देखें तो 1 जीरो इसको हमें हटा, 1 माना दशमलव है तो इस दशमलव को हटा दें तो 25 हो गया और 1 जीरो हमने ऊपर लगा देना है। ठीक, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक, फिर 4 गुणे 27 यानी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि पहले जो मूल्य था वो था 120 रुपये प्रति केजी। ठीक, और अब मूल्य कितना हो गया? 108 रुपये प्रति केजी। ये आपका पुराना मूल्य और ये आपका नया वाला मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी की गई तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम पुराना मूल्य कितना होगा? तो आइए जानते हैं कितना होगा। तो आपको पता है कि 20% का जो भिन्नात्मक मान है वो कितना होता है? 1/5, यानी कि जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का जो अनुपात है वो पहले 5 था, 20% की कमी हुई यानी कि 4 हो गया। अनुपात रुपए में कितना हो गया? मूल्य में 5:4 का रेशियो। तो उसी प्रकार से क्वांटिटी यानी मात्रा में अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। ठीक, अब आप देखिए कि भाई कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो मान आपको दिया गया है वो 1 इकाई का मान दिया गया है 500 ग्राम। ठीक, कितना? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 1/2 किलोग्राम लिख सकते हैं हम। ठीक, अब भाई हमसे पुराना वाला भाव पूछा है तो हम क्या लेंगे? पुराना वाला रेशियो यानी 4। तो हमको क्या जानना है कि 4 यूनिट बराबर कितना होगा? भाई 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 1/2 यानी कि 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम। ये है कि 2 किलोग्राम वो अब खरीद रहा था पहले। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें 36 रुपये दिया गया, 36 रुपये लेकर के भेजा गया और 36 रुपये में हमने 2 किलोग्राम खरीदा, 2 किलोग्राम खरीदा।
यानी 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा? 18 रुपये प्रति केजी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार जो है 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो जैसा हमें पता चल रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है और इस तरीके के प्रश्न अब आप सॉल्व कर ले रहे हो। तो एक प्रश्न यही हम और आपको बताएंगे और इसके बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है? कितना होता है? 1/5। ठीक, 1/5 की कमी हो रही है प्राइस में, यानी कि जो प्राइस पहले 5 रुपया था, यानी 5 रेशियो था, अब वो कितना हो गया? 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले 4 थी, अब 5 हो गई, तो 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट का जो मान है आपको दे रखा है कितना? 8 केजी। 8 केजी 1 यूनिट का मान। तो हमको पुराना वाला भाव बताना है, पहले, यानी कि कमी होने से पहले क्या मूल्य था। तो कमी होने से पहले यानी 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का जो मान है, 1 यूनिट का 8, तो 4 यूनिट का कितना होगा? 8 चौक 32, 32 किलो। ठीक, अब बताइए कि वो 160 रुपये लेकर के गया और खरीदा कितना? 32 किलो चीनी। तो इसका मतलब है कि चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? 1 किलो चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? यानी 32 से भाग दें, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का पहले मूल्य था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है कितना है? पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो ठीक है,